प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके 9th में जो अध्याय है इस बार छठा अध्याय है। 5वां अध्याय कोर्स से हटाया गया है। छठे अध्याय का नाम है ये रेखाएं और कोण। इससे संबंधित अपन सबसे पहले विभिन्न परिभाषाएं पढ़ेंगे और आप उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अपन कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न भी करेंगे। पहली परिभाषा है ये रेखा। रेखा अनंत बिंदुओं का वह समूह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, परंतु रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। याद रखना आपको, यानी ये इसका सिंबल है। दोनों ओर तीर के चिन्ह होते हैं। ये इंगित करते हैं कि ये रेखा अनंत तक है। इस पर जो ए और बी दो बिंदु अंकित किए हुए हैं, इस प्रकार के अनंत बिंदु हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। याद रखना आपको। रेखा का अंतिम छोर नहीं होता है, यानी रेखा खत्म नहीं होती है। ये तीर के चिन्ह अपने को ये अंकित करते हैं, इस प्रकार इंकित करते हैं कि रेखा कभी खत्म नहीं होती है। रेखा 2 प्रकार की होती है, याद रखना आपको। सरल रेखा, पहली सरल रेखा, दूसरी वक्र रेखा। नाम से स्पष्ट है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा, दोनों ओर अनंत लंबाई तक बढ़ने वाली बिल्कुल सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। वक्र रेखा, इस प्रकार की जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसको वक्र रेखा कहते हैं, जिग जैक रेखा इंग्लिश में, और ये स्ट्रेट लाइन। तो आपको याद रखना है, रेखा 2 प्रकार की होती है, सरल रेखा, वक्र रेखा। देखो, जो अपन आज पढ़ रहे हैं वो ज्यामिति गणित का आधार है। परिभाषाएं यदि आपको आ रही हैं ज्यामिति में तो बहुत इजी हो जाती है रेखा गणित, और परिभाषाएं नहीं आ रही है तो रेखा गणित बहुत टफ लगती है। इसलिए आपको परिभाषाएं याद करनी है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखिए, सरल रेखा से बनने वाली रेखा है। 2 सरल रेखाएं जो होती हैं उनसे कौन कौन सी रेखाएं बनती हैं? पहला है इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं। परिभाषा है वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं, यानी आगे बढ़ाने पर वे रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे ये 2 रेखाएं हैं, एक AB है, दूसरी CD है। तो दोनों रेखाएं ये O बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए ये AB और CD जो सरल रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। नेक्स्ट, इसी से संबंधित एक और परिभाषा है, जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। जैसे ये O बिंदु है इस चित्र में, वो प्रतिच्छेदन बिंदु है। इस O बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहेंगे। याद रखना ये कि O बिंदु है वो प्रतिच्छेदन बिंदु है। नेक्स्ट, सरल रेखाओं से बनी हुई दूसरी जो आकृति हैं वो हैं समांतर रेखाएं। परिभाषा वे रेखाएं
जो एक ही समतल में होते हुए भी कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी इन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तथा जिनके मध्य की दूरी अनंत तक अचर रहती है, यानी उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है वो चाहे कितनी भी लंबी अपन बढ़ाए उन रेखाओं को, तो बीच की दूरी हमेशा अचर रहती हो, यानी समान रहती हो। जैसे ये पी क्यू एक सरल रेखा है, इसी प्रकार आर एस दूसरी सरल रेखा है। इन दोनों के बीच की दूरी चाहे यहाँ से अपन नाप लेते हैं, चाहे यहाँ से लो, चाहे यहाँ से लो, हर जगह से ये 2 सेंटीमीटर रहे, यानी बराबर बीच की दूरी हो, मध्य दूरी, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इनका एक लिखने का तरीका है, सिंबल है इस प्रकार से। पी क्यू समांतर आर एस, ऐसे चिन्ह को समांतर बोलते हैं। पी क्यू समांतर आर एस, यानी पी क्यू जो रेखा है आर एस के समांतर हैं। इसका बिल्कुल सीधा उदाहरण है, जैसे ये जो बोर्ड का बाहरी आवरण है, ये ऊपर और नीचे का, बिल्कुल ये एक समांतर लाइन का उदाहरण हो सकता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन के अंदर एक जिगजैग लाइन भी समांतर होती हैं, जैसे 2 जिगजैग लाइनें रेल की पटरियां हो, रेल की पटरियों के मध्य दूरी हमेशा समान रहती हैं, तो वो दोनों भी समांतर लाइनें हैं एक प्रकार से। तो अपन समांतर का उदाहरण इजी वे में समझ सकते हैं कि यदि उन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाए, दोनों रेखाओं को कितनी भी आगे बढ़ाई जाए, तो यदि वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इस प्रकार से 2 कॉम्बिनेशन हो गए, ये समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। नेक्स्ट जो है संगामी रेखाएं, इसकी परिभाषा देखिए। 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरें या उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, संगामी रेखाएं कहलाती हैं। वापस समझ लीजिए, 3 या 3 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरें या उनका कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उन्हें हम संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए, ए बी, सी डी और पी क्यू, ये 3 यहाँ पे सरल रेखा हैं। इन तीनों का ये जो ओ बिंदु है वो उभयनिष्ठ है, या ये तीनों सरल रेखाएं ओ बिंदु से गुजर रही हैं, इसलिए ये संगामी रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए, सररेख बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा। किसी सरल रेखा पर स्थित समस्त बिंदु सररेख बिंदु कहलाते हैं। एक ही सरल रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु होते हैं वे सभी सररेख बिंदु कहलाते हैं। जैसे कि चित्र में देखिए, ये एक सरल रेखा है, इस पर पी क्यू आर एस इस प्रकार ये बिंदु दिए हुए हैं, तो ये सभी बिंदु सररेख बिंदु कहलाते हैं। यानी यहाँ पी क्यू आर एस सररेख बिंदु हैं। नेक्स्ट देखिए, तिर्यक रेखा, एक सरल रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तिर्यक रेखा कहलाती है। यानी एक ऐसी सरल रेखा जो 2 या 2 से अधिक दूसरी रेखाओं को, वो समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं और प्रतिच्छेद रेखाएं भी हो सकती हैं, भिन्न बिंदुओं पर काटती हो, उन्हें तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे ये ए बी और सी डी 2 अलग अलग रेखाएं हैं, और ये एक एक्स वाई जो सरल रेखा हैं वो इस ए बी को एम बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और सी डी को एन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये एक तिर्यक रेखा है एक्स वाई। एक्स वाई रेखा को अपन तिर्यक रेखा
कहेंगे। इस प्रकार से कुछ रेखाओं से संबंधित इस वीडियो में आपको परिभाषाएं बताने की कोशिश की है मैंने, तो आप इन्हें याद करेंगे ताकि आपका जो रेखागणित का बेस है वो तैयार हो सके। रेखागणित का बेस परिभाषाएं हैं, आधारभूत परिभाषाएं, और उनके सिंबल्स हैं जो आपको याद रखना है। इनको बार बार वीडियो को देखना है आपको, ताकि आप इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से समझ सकें।